यार तेरे हिसाब से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सही है या गलत? पहले तो मुझे बता चढ़ाते क्यों है? समुद्र मंथन के बाद जब विष निकला था तब महादेव ने वो पी लिया था। उस विष की तपश को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें जल चढ़ाया था। और फिर दूध क्यों? पता नहीं। देख इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं। कई लोग मानते कि दूध चढ़ाने से ठंडक मिलती है, तभी से कच्ची लस्सी बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। और कई लोग ये मानते हैं कि शिवलिंग जिस पत्थर से बनता है वो हजारों साल बाद मिट्टी में भी बदल सकता है, क्रैक्स आने लगते हैं और दूध का फैट उस इरोजन के प्रोसेस को या उस ड्राइनेस को स्लो कर देता है। लेकिन इसका एक सॉलिड रीजन ये भी है कि जब कृषक समाज जो कि खेती किया करते थे, उस समय सबसे मूल्य चीज उनके पास दूध हुआ करती थी और वो इस भाव से अर्पित करते थे कि महादेव ये सबसे कीमती चीज है, इसे स्वीकार करें। फिर जैसे जैसे समय बदलता गया लोगों ने मंदिरों में सोने चांदी चढ़ाने शुरू कर दिए, लोग पैसे भी चढ़ाते हैं। अब कई लोग हैं वो कहते हैं कि यही दूध किसी जानवर को पिला दो या किसी भूखे को पिला दो तो महादेव ज्यादा खुश होंगे। तेरे को पता आज के समय में सबसे बड़ा पाप दूध पीना है। जितनी पीड़ा उस भैंस से उस गाय को देते हैं तो पशुपति नाथ तो वो दूध उस भूखे को पिलाने से भी खुश नहीं होंगे। तो यानी तेरा मानना यह है कि दूध ना चढ़ाया जाए? भाई मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, मैं तो बस बता रहा हूँ कि कलयुग अपने पीक पर चल रहा है। हमारे दादा परदादा उनके समय तक हर चीजें बेटर थी, ऑर्गेनिक थी, गाय परिवार का हिस्सा थी। मंदिरों में जो दूध चढ़ता था उसे चरनामित बनाया जाता था। पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, रिसोर्सेज कम पड़ती गई, अब हर एक चीज को बिजनेस बना दिया गया। अब तो खुद ही सोच, पानी भी पीने लायक नहीं है तो इतने पाप करके महादेव कैसे खुश कर लोगे?